बुनियादी तौर पर जो पॉइंट अदालत के सामने रखा गया वो ये था कि शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया वो इमरान ख़ान के बयान के मुताबिक था और उन्होंने जो कुछ कहा वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो लार्जर गुड ऑफ द नेशन के लिए थी और उन्होंने ऐसा कोई गुनाह या जुर्म नहीं किया कि उनके ख़िलाफ़ इन दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएँ। और जिस तरह से मुकदमात को दर्ज किया गया आपके सामने है, एक सीरीज़ ऑफ FIRs दर्ज की गई। मरी के अंदर जिस तरह से जो मुकदमा बनाया गया बिल्कुल झूठा वाक़या बनाकर उसको इन्वॉल्व किया गया, कराची के अंदर मुकदमा बनाया गया। ये तमाम मुकदमात के पीछे जो वजूहात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि उनका जो पॉलिटिकल स्टांस है उसको चेंज किया जाए, उनकी एफिलिएशन जो है उसको चेंज किया जाए। लेकिन कानून यहाँ पे मौजूद है, हमें अपनी अदालतों पे से इंसाफ की तवक्को रहती है हर वक्त। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वकला जनाब सरदार राज़क साहब इंतज़ार साहब ने आपसे तफसील से बात कर ली। हमें इस मुल्क की अदलिया पे पहले भी यकीन था, अब भी यकीन है। जो फ़ैसला आएगा उसको दिल से तस्लीम करेंगे और अभी हमें मरी पहुँचना है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया की वसातत से कि कल रात से शेख रशीद साहब को इन्होंने हवालात में बंद किया हुआ है और आज मेरे लोग वहाँ पे सुबह नाश्ता लेके गए, अखबारात लेके गए, वो भी नहीं दी गई। वहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी है और कोर्ट में जो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी इंसाफ की तवक्का है। लोअर कोर्ट में भी और इस कोर्ट में भी जो सरकारी वकील हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जी शेख रशीद को बेल इसलिए ना दी जाए कि वो धरने में भी तकरीर करके कमेटी चौक पर मोटरसाइकिल से भाग गया था। अगर आज आपने ज़मानत दी तो आज भी वो मोटरसाइकिल